तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और आज थी अष्टमी नवरात्रों की। कोई कोई नवमी करता है, कोई कोई अष्टमी करता है, तो हम अष्टमी करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज सुबह जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मैंने यहाँ पे सारे गेट खोले, बाहर के उठ के मैं बाहर गई। बाहर का नज़ारा तो यहाँ मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। यहाँ मैं पोछा लगा तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैंने सबसे पहले देखा टाइम, तो टाइम हुए थे अभी सुबह के 4:30। उसके बाद मैं आ गई रसोई में। रसोई मैंने रात को ही साफ़ कर दी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उठाया कपड़ा। तो सिर्फ यहाँ पे रसोई में गैस वगैरह पे सब पे कपड़ा मारा ताकि बासी रसोई ना रहे। बस इसके बाद में मैंने अपना काम करना शुरू करूँगी, खाने पीने का जो भी मेरे को बनाना है। तो बने रहना मेरे साथ मेरे इस व्लॉग में। तो यहाँ आगे मैंने सबसे पहले चढ़ा दिए थे चने कुकर में, क्योंकि चने उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिए थे चने, एक तरफ बनाने की तरी मैंने हलवा बनाने की तैयारी जो कि मैंने कढ़ाई धो के रख दी थी यहाँ पे। अब देखती हूँ आगे आगे क्या क्या कैसे कैसे हलवा बनाएंगे। तो देखना गाइस, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें खूब सारा घी डाल के घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इसमें ये ब्लैक ब्लैक है गाइस, कुछ मत बोलना ये छानते समय, क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ घी, तो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा छानते समय, तो वही है। बाकी गलत कमेंट मत करना कोई भी कि घी में क्या था। तो यहाँ पे बन रहे थे हलवा और चने। तो मैंने उससे पहले सोचा कि सब्ज़ी की भी तैयारी साथ साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर कर लिए चॉप फटाफट से। टमाटर भी काट रही थी साथ साथ, हलवा भी चला रही थी साथ साथ, हलवा भी बन जाएगा। और इंडक्शन पे तो चने उबल ही रहे थे। चने उबलने में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों कामों को निपटा दूँ तब तक इधर चॉपर में। तो यहाँ पे हलवा तो हो गया था बनके तैयार। इसको मैंने अब थोड़ी देर में उतार दूँगी। ये बिल्कुल रेडी था हलवा बन के। तो मैंने यहाँ पे एक जिस पर मैं अपनी कढ़ाई रखती हूँ वो उतारी और मैंने उस पर ये हलवा रख दिया। अब मैं कुकर को रखूँगी वापस गैस पे, क्योंकि चने उस पर काफ़ी टाइम लेंगे उबलने में। तो यहाँ पे मैं उसी में गैस पे रख के उनको दोबारा से उबालूँगी। यहाँ पे मैंने अपना हलवा रख दिया ढककर, और यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई करी। उसके बाद में मैंने अपनी ये दोबारा से गैस ऑन करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखूँगी ये अपना कुकर इसी गैस पे, जब ये चने जल्दी से बॉईल होंगे। अदरवाइज़ पे इतनी ज़्यादा लोड नहीं उठा पाता वो, उस पर कमी चीज़ें हो पाती हैं तैयार। तो मैंने यहाँ पे अपने आटे गूँधने की भी तैयारी करी। यहाँ मैंने आटा छान के रखा। अब मैं गूँधूँगी आटा फटाफट से, चने उबलेंगे इस टाइम तक। तो मेरा यहाँ पे आटा भी गूँध के तैयार था। आटा मैंने गूँध दिया, चने भी लगभग बन ही गए थे। बस आटा रख दूँ मैं साइड में, उसके बाद में मैं अपने चने। तो यहाँ भी चने भी उबल गए थे, साथ साथ आलू भी बॉईल किए थे मैंने, जो कि आपने पहली क्लिप में देखा। क्योंकि मैं चने और आलू एक साथ बॉईल कर लेती हूँ। सब्ज़ी के लिए आलू भी बॉईल करने होते हैं, तो वो अलग अलग नहीं करती, दोनों साथ में ही उबल जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले आलू निकालने शुरू कर दिए इसमें से। तो मैंने यहाँ पे चने उबाल के रख दिए। अब मैंने यहाँ बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं चने और सब्ज़ी दोनों चीज़ एक साथ बना दूँगी। एक पे चढ़ा दूँगी चने और एक पे चढ़ा दूँगी सब्ज़ी। तो यहाँ देख लो, मैंने एक कढ़ाई में चने चढ़ाऊँगी, चने बनाऊँगी, और एक दूसरे पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। जिसमें मैंने डाल लिया घी कढ़ाई में। उसके बाद मैं उसमें जीरा डालूँगी। तो फटाफट से चने बना दूँगी। यहाँ सब्ज़ी का मसाला तैयार हो रहा है। सब्ज़ी का मसाला तैयार होगा, साथ ही साथ चने और सब्ज़ी एक साथ से तैयार हो जाएगी।
ये फूल भी है, बस यही बाकी है चने और सब्जी, बाकी मैंने आटा गूंद दिया हलवा। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी सब्जी भी तैयार थी, चने भी तैयार थे, देख सकते हो आप सब्जी कितनी अच्छी बनी है। और यहाँ आटा गूंद कर दिया था, हलवा बना दिया, चने बना दिए। यहाँ रसोई मैंने लगभग थोड़ी बहुत सुबह की जो रसोई साफ़ करने की वो मेरा सुबह का काम हो गया था। अभी बजे थे 5:30 बाहर का नज़ारा था कुछ। एक राउंड बाहर लगाने के बाद मैं वापस आ गई रसोई में। रसोई में आके मैंने कर ली अपने, मैंने सोचा कि चलो पूजा ही कर लेते हैं, जब तक अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, कन्या आएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर पूजा के लिए पूड़ी बनानी शुरू करी, एक जगह रखी अपनी। यहाँ पे हो गया था मेरा सिलेंडर ख़त्म बीच में ही, तो मैंने अपना सबसे पहले बदला सिलेंडर, चेंज किया। उसके बाद में मैंने चेक किया कि ठीक है नहीं है, कि दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी हस्बैंड सो रहे थे तो उनको मैंने परेशान किया ना। सिलेंडर बदलने के बाद मैं दोबारा से लग गई अपनी पूड़ियाँ बेलने में। जैसे कि पता ही है आपको कि पूड़ी बनाते बनाते ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था बीच में, तो मैं यहाँ दोबारा से लगी पूड़ी बनाने। उसके बाद में मेरे को अभी तो सिर्फ थोड़ी ही पूड़ी बनानी है, क्योंकि अभी तो मैं पूजने के लिए पूड़ी बना रही थी, अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं था जो कन्या इतनी जल्दी मिल जाएंगी। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी पूड़ी बन रही है, फूली फूली सी। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ के आ गई थी, जो कि जा रही थी सुबह जल चढ़ाती है। ये नहाने के बाद में मेरे दोनों बच्चे सूरज को, तो ये गई थी जल चढ़ाने के लिए। इसको जाना था स्कूल, इसलिए मैंने इसका भी टिफ़िन साथ साथ ही पैक कर दिया था, फालतू खाना बना के कि भाई इसको भी लेट ना हो जाए, क्योंकि 7 बजे लगभग ये घर से निकल जाती है। तो इसका भी मेरे को यहाँ पर टिफ़िन पैक कर दिया मैंने इसका फटाफट से। ये भी गई फ्रूटी निकालो उसमें। इसको टिफ़िन देने के बाद मैंने की अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि इससे मैं अभी थोड़ा फ्री थी। टिफ़िन मैंने इसको दे दिया था, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से करनी शुरू कर दी अपनी पूजा। यहाँ पे निकाल रही है माताओं के लिए पैसे, माताओं के पैसे निकालने की जिम्मेदारी दी मैंने इसको। ये यहाँ से 10-10 के सिक्के ढूंढ रही है इसमें से, देखते हैं कितने दिन में ढूंढ लेगी ये, देखते हैं। लगी रहो कि पिटअप। बस एक बार में टूट गया। तो मैंने यहाँ पे सारी पूजा कर ली थी, अब इंतज़ार था बस कन्याओं का। तो कन्याओं के लिए भी हमने यहाँ पे चादर उधर बिछानी शुरू कर दी। अब देखते हैं कन्या कब तक आएंगी कब तक नहीं आएंगी गाइस। तो यहाँ पे हमने चादर बिछा दी है ठीक से अपनी। यहाँ पर बेटी की मैं बना रही थी छुट्टियाँ, क्योंकि बेटी का तो स्कूल जाना ही है, आप सबको मैंने बताया ही था। तो गाइस हम सब हो गए तैयार, बस कन्या का इंतजार कर रहे हैं, कन्या आए तो उनको भी पूज ले फटाफट। बाकी यहाँ तो मैंने सारी पूजा पाठ कर ली है, आपने देख ही लिया आगे ब्लॉग में। मतलब कन्या का इंतज़ार करिए। तो टाइम हो गया 7:04। ये जाएगी स्कूल, इसको जाना है स्कूल, तो इसलिए ये भी जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे बच्चों के पापा भी रेडी थे नहा के, ये मेरा बेटा भी यहाँ पे बैठा हुआ था। आज हमारी कन्या बहुत लेट आई थी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट आई थी। फाइनली आई तो सही। तो मैं यहाँ कन्या बिठा रही थी, साथ साथ कन्याओं से कुछ बातें कर रही थी, उनके पूछ रही थी उनके कि भाई तुम कैसे लेट हो गई, कैसे नहीं हो गई, मेरा ख्याल क्यों नहीं आया तुमको। तो यही मैंने फिर इनको कलावा बांधा। मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं बात करनी, सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बतौली हूँ, तो मैं सबसे इनसे बातें ज़्यादा कर रही थी।
इनको खिलाने पिलाने में कम ध्यान दे रही थी। मत भाई ये लो। तो यहाँ पे मैंने बच्चे कह रहे थे जाने के लिए, तो मैंने इनके फटाफट से पैर छुए। इन बच्चों ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छे बच्चे थे ये, कि सभी अपने अपने मन से ही आशीर्वाद दे रहे थे। नहीं तो आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते नहीं हैं किसी से भी, चुप चुप से रहते हैं मुंह बना के। पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हंसमुख थी, बहुत अच्छी कन्याएँ, बहुत अच्छी माता आई थी आज हमारे घर में। साथ साथ 3-3 लांगुरिया भी आए थे, जिनको मैंने साथ साथ कन्या को बिठाया था। ऐसा नहीं किया कि नहीं भाई उनको नहीं बिठाऊंगी, और एक को बिठाऊंगी। जाने के बाद में मेरे लड़का अलमारी खोल के खड़ा है नहाने के लिए। ये भी ना नहाया था अभी तक। यहाँ पे एक थाली ऊपर बेड पे रखी हुई है नन्नू की, जो कि नन्नू की मम्मा ने भेजी है। और मैं यहाँ पे चाय पी के अभी फ्री हुई हूँ, चाय और पानी। तो चाय और पानी पी के मैं गई हूँ। चाय और के कप के पानी मैंने उठाया, ऊपर गई रसोई में। रसोई का हाल देखती हूँ, कुछ इस तरीके का है गाइस, देख सकते हो आप। अभी रसोई और साफ़ करनी है, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से करी रसोई साफ़ करने की तैयारी। तो जिग जैग करके हम करेंगे अपनी रसोई भी साफ़। धोने के लिए मैं यहाँ से धो दी, जमीन के लिए यहाँ से धो दी बैग में। तो कन्या जाने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई करी, जो कि बच्चे खाते हैं तो गिर ही जाता है, इसलिए। तो मैं को झाड़ू तो लगानी नहीं थी, क्योंकि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कन्या जाने के बाद में साफ़ सफाई थोड़ी कम ही करती हूँ झाड़ू वाली, तो इसलिए मैंने एक कपड़ा लेके सारे घर में कपड़े से साफ़ कर दिया। तो बाहर वाला कमरा तो बिल्कुल हो गया था साफ़ सुथरा। अब बारी है रसोई की, देख सकते हो मैंने सारा साफ़ कर दिया। माता अभी हटाई नहीं है, माता सुबह हटाऊँगी। आ गई मैं अपनी रसोई में। तो यहाँ भी जितनी भी सब्ज़ी थी बड़े बड़े बर्तनों में, उसको मैंने सारे छोटे छोटे बर्तनों में डाल के रखा। यहाँ पे एक भैया नीचे रहते हैं, उनके लिए भी मैंने फटाफट से यहाँ पे टिफ़िन लगा दिया, उसमें उनके लिए भी प्रसाद रख दिया आज। तो अब मेरे को सिर्फ रसोई करनी है, तो रसोई मैं करती हूँ फटाफट से। बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी अपनी सारी रसोई साफ़, देख सकते हो आप। यहाँ पर सारे बर्तन धो दिए, दूध भी गर्म करके रख। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट गाइस ज़रूर करना, और ब्लॉग को खूब सारा ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू।